नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आपके सामने विथ दी टॉपिक ऑन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। इस पार्ट का, इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, सो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे उस फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। द मेन फोकस ऑफ दिस सेशन इज़ कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो बढ़ाई जाए इन ज्योमेट्री मेंसुरेशन। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कहा और इस पार्ट में ही कह रहा हूँ कि कंप्रिहेंसिव कोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल। जैसे कि मैं आपसे बता भी रहा हूँ, कंप्रिहेंसिव कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर ईच एरियाज ऑफ ज्योमेट्री। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ पे मैं कोर्सेज अपलोड कर रहा हूँ। येस, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक वो आनी चाहिए कि एग्ज़ाम टाइम में मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ, राइट। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, उस चीज़ को फाइन ट्यून करने के लिए हम ये सेशन कर रहे हैं। ओके, नाउ इन दिस सेशन, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट पार्ट एज वेल, कि ज्योमेट्री की वेटेज जो है बहुत ज़्यादा होती है, राइट। सो दिस सेशन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, दिस सेशन इज़ एप्लीकेबल फॉर मेनली एसएससी एंड एसएससी एलाइड एग्जाम्स, और टायर 1 में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टायर 2 में रहती है, राइट। तो ऑलरेडी मैं आपको वो स्लाइड फिर से पिक कर रहा हूँ। 25 क्वेश्चंस इन टायर 1 में 2 to 3 क्वेश्चंस होते रहते हैं ज्योमेट्री के, और अगर मेंसुरेशन को मिला दीजिए 4 to 5 क्वेश्चंस। तो आप कह सकते हैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री अगर तीनों को मिला दिया जाए, देन it will be, the weightage is around 20%, right. It's around 15 to 20%, so it goes to 15 to 20%, right. लेकिन अगर टायर 2 की बात की जाए, 100 क्वेश्चंस में से अराउंड 22 क्वेश्चन आते हैं, सो द वेटेज इज़ 20 to 22%। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेटेज पार्ट। अब मेन फोकस है हमारा, और सबसे बड़ी, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में ही कहा है कि बच्चों के मन में फोबिया रहता है कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को नहीं करें, छोड़ें, राइट, और कोई और क्वेश्चंस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें। बट उससे आप अपनी रिस्क, अपने जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े नैरो कर देते हैं, राइट। तो वो ऑप्शंस नैरो नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते जाइए मैं सवाल को सॉल्व कैसे करता हूँ, सॉल्व टेक्निक कैसी है, और एग्ज़ाम मोड में मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो जब मैं एग्ज़ाम मोड में सॉल्व करता हूँ तो मैं एकदम स्टूडेंट्स की तरह सोचता हूँ और उसी हिसाब से मैं सॉल्व करूँगा, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन दी फर्स्ट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स मैंने फर्स्ट पार्ट में 4 या 5 क्वेश्चंस कराए हैं, बट let's focus in this part the next question. You can say next question. So what is this question all about? It says ABC is a triangle and P is any point on AB such that ACP is angle ABC. तो जो ही आता जाए डायग्राम आप बनाते जाए, right. So ACP ABC and that it is AC is equal to 9, okay, and P is any point in AB such that angle ACP, इस पॉइंट को मैं जोड़ देता हूँ, so ACP is equal to angle ABC, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और आपको AC की वैल्यू 9 दी हुई है, CP की वैल्यू, दिस इज P, सो CP की वैल्यू दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, एंड BC की वैल्यू दी हुई है 15, एंड आपको निकालना है AP की वैल्यू, इस साइड की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो जब मैं देख रहा हूँ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी कि यहाँ पे एक सिमिलैरिटी की बात कुछ बन सकती है, तो मैं लगाता हूँ सिमिलैरिटी दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल APC और ट्रायंगल ABC। तो अगर मैं सिमिलैरिटी लगाऊँ तो मुझे दिख रहा है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एंगल A दोनों में कॉमन है, और इसका एंगल C जो है वो इसके एंगल B के बराबर है। तो जाहिर सी बात है इसका जो तीसरा एंगल होगा, एंगल P, वो श्योरली एंगल C के बराबर होगा, और इस केस में एंगल C जो है इस बड़ी एंगल के बराबर है, राइट। जब दो एंगल बराबर हो, तीसरा एंगल बराबर होना ही होना है। तो जिस हिसाब से ये आई है उसी हिसाब से आप लिखेंगे, विच मीन्स हम कह सकते हैं कि ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ओके, तो जब मोमेंट आपने सिमिलरिटी दे दिया है तो बस आप सिर्फ रिलेशन लिखते जाइए, AC बाई AP, AC बाई AB is equal to CP by BC is equal to AP by AC. Okay, so AC by AB is equal to CP by BC is equal to AP by AC. आपके पास AP है, आपके पास AC है, आपके पास BC है, और आपको निकालना है AP, राइट। आपको निकालना है AP, so just hold on, AP आपके पास CP है, दिस वन, और आपको निकालना है ये। तो कैसे करेंगे, सो AP इज इक्वल टू, वी कैन से AC इंटू CP बाय BC।
So what is AC? AC is 9. What is CP? CP is 12. And what is BC? BC is 15. So 12 9s are 108. 108 by 15 अगर मैं करूँ तो कितना होता है? It comes out to be 7.2 centimeter. So the answer for this question is 7.2 centimeter. तो इससे हमारा लर्निंग क्या हुआ? इससे हमारा लर्निंग हुआ the concept of similarity should be clear. Similarity एकदम क्रिस्टल होनी चाहिए, क्लियर, राइट. सो ये अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन आराम से आसानी से कर सकते हैं. ओके, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर. लेट्स सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है, ABC, right angle at B. M and O are points on AB, BC, CA. So M, O are points such that AM is equal to AO, ठीक है, and CN is equal to CO. Okay, so CN is equal to CO. What is the value of angle MON? इस एंगल की वैल्यू क्या है आपको ये निकालना है. ओके, सो AM is equal to AO. अगर मान लो इसको मैं अल्फ़ा मानता हूँ तो ये भी अल्फ़ा होगा. तो ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा, क्योंकि तीन एंगल का सम 180 होता है. एंड अगर CN इज इक्वल टू CO होता है, विच मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो इनको मान लो बीटा मान लेते हैं, तो ये भी बीटा होगा. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस 2 बीटा. ओके, सो 180 माइनस 2 बीटा, ये 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ये 180 माइनस 2 बीटा, और ये हो गया 90 डिग्री. तो मैं कह सकता हूँ इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 180 माइनस 2 बीटा प्लस 90, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो एक तो 180 कट गया, तो यहाँ से निकलेगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 270, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया? 135. यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम हो गया 135. आपको ये एंगल निकालना है. इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, जिनमें इन दोनों एंगल का सम दिया हुआ है 135. तो ये जो एंगल है आपको MON, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें MON की वैल्यू होगी, इट इज़ हाउ मच? 180 माइनस 135, दैट इज़ 45 डिग्रीज. बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ आपको एंगल बैठाना है, एंगल पर आगे बढ़ना है और कुछ नहीं होगा, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. A square has two of its vertices on a triangle circle and other two on a tangent to the circle. ये स्क्वायर है ABCD, जिसमें से 2 vertices यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है. If the diameter of the circle is 24 centimeter, ठीक है, determine the side of the square. Okay, so हम कैसे करें? इसको मैं बना लेता हूँ अच्छी तरह से. कुछ चीज़ें सिमेट्रीज हो जाती है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं. अगर मैं यहाँ से सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये 90 डिग्री होगा, और ये इसे 2 पार्ट्स में बराबर डिवाइड करेगा, यानी कि ये पार्ट एंड ये पार्ट बराबर होगा. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो कॉर्ड को हाफ हाफ करेगा, यानी कि ये भी हाफ हाफ और ये भी हाफ हाफ, राइट. तो अगर मैं इस साइड को मान लो, अगर मैं 2x मानूँ, राइट, तो ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ दिस इज़ हाउ मच? 12 सेंटीमीटर, और ये हो गया x सेंटीमीटर. तो इतना लेंथ कितना होगा? ये होगा 2x माइनस 12. तो ये भी दिस इज़ 2x, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, तो इसका मतलब ये हो गया x और ये भी हो गया x. और यहाँ से यहाँ ये रेडियस है, यानी कि ये रेडियस होगा. व्हाट इज़ दिस रेडियस? रेडियस इज़ हाउ मच? रेडियस इज़ 12 सेंटीमीटर. तो विच मीन्स अब मेरा पाइथागोरस सम यहाँ पे लग सकता है, राइट. दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 2x माइनस 12 एंड दिस इज x. तो आई कैन से कि 2x माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर. इफ यू सॉल्व दिस वन, अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इज 4 is 48x plus 144 is plus x square is equal to 144, right.
तो यहाँ से 144 तो कट गया, तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 48x इज इक्वल टू 0। तो 5x एक x अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी 48/5 यानी कि 9.6 सेंटीमीटर। लेकिन स्क्वायर का साइड क्या है, स्क्वायर का साइड है 2x, तो 9.6 1x होगी तो 2x कितना होगा 2 इंटू 9.6 दैट इज इक्वल टू 19.2 सेंटीमीटर। क्लियर और नॉट? इस तरीके से अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो, कभी कभी कैलकुलेशन आ सकती है, तो वैसे क्वेश्चन कुछ कर लें ताकि अगर जस्ट इन केस अगर आ जाए तो करें कैसे, राइट। जैसे कि ये सवाल देखिए आप, थोड़ा पॉज करता हूँ वीडियो को, एक बार पढ़ लो अच्छी तरह से। PQR रन ऑन द ट्रैक्स मेड इन द शेप ऑफ अ स्टार, पेंटागन एंड सर्कल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो P चलता है स्टार पे, हमें P से ही मतलब है बिकॉज इस क्वेश्चन P दिया हुआ है। जैसे जैसे पढ़ता जाए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। दोनों में P के बारे में ही पूछ रहा है, तो हमें बाकियों से मतलब नहीं है। हाँ, बाकियों की ज्योमेट्रिकल चीज़ों से मतलब है, बट हमें P से ज़्यादा मतलब होना चाहिए। ओके, P जो है वो स्टार पे चलता है, ये है स्टार, दिस इज स्टार। ओके, सो स्टार में कितने साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 साइड्स हैं। ओके, the radius of the circle is r and the side of the pentagon is equal to 2a। ठीक है, the side of the pentagon is 2a। तो अगर पेंटागन की साइड अगर 2a है, तो अगर मैं इस फिगर को अलग से बनाऊँ, इस छोटे वाले ट्रायंगल को, जहाँ से ये परपेंडिकुलर गिर रही है, तो ये O है, ये L है, ये A है, एंड दिस पॉइंट इज x। और आपको AL निकालना है, बिकॉज फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय P, आपको AL की वैल्यू निकालनी है। अगर AL निकाल दिया तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, राइट। अब आप देखो ये रेडियस है R और ये AE, द साइड ऑफ द पेंटागन इज 2a, यानी कि इतना होगा A, एंड ये होगा B और ये हो गया B। ओके, तो मैं कह सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, राइट। यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, विच मीन्स ये हमारा एक रिलेशन आ गया। अच्छा, आंसर जो है वो आर और ए के टर्म्स में, तो बी का तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखते हैं ए एल की वैल्यू क्या होगी। ए एल स्क्वायर जो होगी वो होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर के बदले मैं लिख सकता हूँ आर बी 4b स्क्वायर जो होगा वो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। सो ए एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, राइट। तो अगर ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बाई 4। ए एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ए एल की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट यानी कि 1/2 रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ओके, तो सॉरी, तो इसको थोड़ा मिटा दें। So if I erase this one, I think कुछ प्रॉब्लम है। सो ए एल की वैल्यू हो गई, ए एल की वैल्यू हो गई 10 इंटू 1/2 यानी कि 5 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, राइट। ये पहले सवाल का आंसर आ गया डी ऑप्शन। अगला सवाल कह रहा है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर देन and P travels at a speed of 10 kilometers per hour, find the time taken by P to complete one round। तो यानी कि A प्लस बी की वैल्यू R वो है 10 किलोमीटर के बराबर। ओके,
तो मैं कह सकता हूँ, लेट मी सॉल्व दिस हियर. सो वी कैन से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. 4 इंटू बी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, बी की वैल्यू मैं दे सकता हूँ 10 माइनस ए. सो 10 माइनस ए का होल स्क्वायर. और आर की वैल्यू मैं दे सकता हूँ 10 स्क्वायर. तो विच इज़ 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 माइनस ए का होल स्क्वायर. अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो कितना होता है, 4 ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू 100 प्लस ए स्क्वायर माइनस 20a. सो 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5a स्क्वायर प्लस 400 माइनस 80a. राइट. तो अगर इस 100 को इधर ले आऊँ तो 5a स्क्वायर माइनस 80a प्लस 300 इज इक्वल टू 0. 5 से डिवाइड कर दूँ, a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 60 इज इक्वल टू 0. अब इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ आपको पता है, 10 इंटू 6 कितना होता है, 60 होता है. विच मीन्स a माइनस 10 इंटू a माइनस 6 इसकी फैक्टराइजेशन हो गया, हमें करने की ज़रूरत नहीं है. अब कहेंगे कितनी जल्दी मैंने कैसे लिख दिया, a माइनस, क्योंकि आप देखो यहाँ पे चेंज हो रही है प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, यानी कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे. तो a के बाद जो साइन होगी वो तो नेगेटिव ही होगी, हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो a माइनस 10 इंटू a माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू जो होगी वो तो या तो 10 होगी या 6 होगी. लेकिन आप देख लो a प्लस b की वैल्यू 10 है, तो a की वैल्यू 10 तो हो ही नहीं सकती है. इसका मतलब a की वैल्यू होगी 6. राइट. सो a की वैल्यू हो गई 6 एंड r की वैल्यू है 10. तो विच मीन्स द साइड इज इक्वल टू 5 टाइम्स रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर. और स्पीड इसकी है 10 किलोमीटर्स पर आवर, तो उसको 10 से डिवाइड दे देंगे. तो 1/2 इंटू रूट अंडर ये 100 और ये है 100 यानी कि 208. ओके. सो 208 अगर मैं करूँ तो इसका स्क्वायर रूट कितना, तो 1/2 इंटू रूट अंडर 16 इंटू 13. तो इसको मैं बाहर कर दूँ तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2√13 आवर्स होगा. अब क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है 2√13 के, 2√13 के क्लोजेस्ट है √13 की वैल्यू जो होगी वो 3.5 से 3.5 के आसपास होगी. तो 3.5 के अगर आसपास होती है, 3.5 से थोड़ी ज़्यादा होगी, बिकॉज 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, तो 3.6 होगी. तो 3.6 इंटू 2 कितना होता है 7.2. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया लगभग. राइट. सो 7.21 आवर्स. तो थोड़े कभी कभी बड़े सवाल भी आ जाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आने ही है बड़े सवाल, आपको स्पीड ब्रेकर्स तो देने ही पड़ेंगे, नहीं तो मेरिट टेस्टिंग कैसे होगी. राइट. सो अगले सवाल की ओर चलते हैं. इस सवाल की ओर देखें. इन ट्राइंगल ABC एक जैसे है वैसे ही मैं बनाता जाता हूँ, थोड़ी बड़ा बनाता हूँ. In triangle ABC, okay, there is a point y, x is the midpoint of AB, x is the midpoint of AB, and there is a point y on BC. ठीक है, there is a point y on BC. A line CZ is drawn parallel to XY which intersects AB as Z, यानी कि CZ को मैंने ड्रॉ किया जो कि XY के पैरेलल है. ओके. तो यानी कि XY जो है वो CZ के पैरेलल है. ओके. तो अब हमें बताना है कि अगर ट्राइंगल ABC का एरिया अगर 60 है तो ट्राइंगल YBZ का एरिया क्या होगा. राइट. तो ऐसे सवालों को करने का बहुत सिंपल तरीका क्या है, आप पहले क्या करो, आपको एरियाज़ को डिवाइड कर लो. YBZ यानी कि आपको ये और ये ट्रायंगल का सम ऑफ द एरियाज निकालना है. आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को इससे जोड़ दूँ, XC को जोड़ दूँ, तो आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल XYC एंड ट्रायंगल XYZ ये दोनों XY लाइन पे हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस XY एंड CZ, यानी कि XYC की वैल्यू जो है वो XYZ के बराबर है. तो अगर आपको इस YBZ की एरिया निकालनी है तो YBZ के बदले
मैं इसे लिख सकता हूँ ट्राइंगल एक्स बी वाई प्लस एक्स वाई जेड, लेकिन एक्स वाई जेड तो एक्स वाई सी के बराबर है, इसे एक्स वाई सी लिख सकता हूँ। तो ये आपका हो गया एक्स बी सी, ट्राइंगल एक्स बी सी। अब ट्राइंगल एक्स बी सी अगर है तो ट्राइंगल एक्स बी सी की एरिया क्या होगी? अब आप देखो यहाँ पे एक्स एक मिड पॉइंट है तो और सी एक्स इसका मैंने मीडियन हो गया। तो हमें पता है कि मीडियन जो होता है, अगर मीडियन मैं ड्रॉ करता हूँ तो मीडियन जो होता है वो आपको इस ट्राइंगल की एरिया निकालनी है, और ये मीडियन है तो ये ट्राइंगल जरूर हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। तो अगर हाफ हाफ में डिवाइड करेगा तो ये पूरा अगर 60 है तो ये आधा कितना हो गया? आधा हो गया 30। सो आंसर इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो एग्ज़ाम में बस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन मार्क किया, आगे बढ़े, ज़्यादा लॉजिक में नहीं इसमें जाएंगे कि हमने किया कैसे, ये किया। सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे देख मैंने ये किया है कि इसको ड्रॉ कर दिया, सिंपल सी चीज़ें की हैं। ट्राइंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट है ट्राइंगल्स की एरिया को लेके। अगर ट्राइंगल्स के एरिया वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है कि एरिया बिटवीन द सेम लाइन्स, सेम पैरेलल लाइन्स इज इक्वल, ओके। सो ये हमारा कंसेप्ट था इस सवाल के लिए, ओके। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया हुआ है, ओके। इसमें आ गई है ये, सो डोंट वरी, इसमें मैं अगर इसे मिटा दूँ, सो इफ आई इरेज दिस वन, ओके। सो कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करेंगे यहाँ पे। ABC is an isosceles triangle, so ABC is an isosceles triangle, okay. So this is an isosceles triangle. Now it says with AB is equal to AC, ठीक है। D and E are points on BC and AC. D and E are points on BC and AC such that AD is equal to AE, ठीक है, ओके। BAD is equal to how much? 40 डिग्रीज। आपको निकालना है CDE, यानी कि ये एंगल की वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स की वैल्यू। तो आप देखो यहाँ पे ये एंगल कितना है? अगर AB इक्वल टू AC है, ये पूरा AC, यानी कि अगर मैं इसको अल्फ़ा और इसको अल्फ़ा मान सकता हूँ, ओके। और अगर AD इज इक्वल टू AE है तो इसको मैं बीटा इक्वल टू बीटा मान सकता हूँ। तो ये अगर बीटा है और ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस 2 बीटा। तो आई कैन से कि 180 माइनस 2 बीटा प्लस 40 प्लस अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये और ये तो कट गया, सो 2 अल्फ़ा आई मीन माइनस 2 बीटा, सो एक बार देख लेते हैं। सो माइनस 2 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो विच मीन्स आई कैन से बीटा ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 40। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो बीटा माइनस अल्फ़ा कितना होगा? 20 डिग्रीज। अब आप इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल CED में ये एक्सटीरियर एंगल है बीटा इस ट्राइंगल का, तो मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस ये जो एंगल निकालनी है x, इसकी वैल्यू है बीटा। तो x की वैल्यू क्या होगी? बीटा माइनस अल्फ़ा। सो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 20, यानी कि x की वैल्यू हो गई 20 डिग्री। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये हमारा इस क्वेश्चन में फंडा है, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। दिस इज द फंडा फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। PQRS इज अ स्क्वायर, ठीक है, PQRS इज अ स्क्वायर विथ एन एरिया ऑफ 480 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर तो लग नहीं रहा है, खैर कोई नहीं। APQRS एक स्क्वायर है, स्क्वायर बना दिया मैंने।
A, B, C, D are points on the given square such that PA, अब देखो यहाँ पे PA 3AQ के बराबर, PA को थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। सो PA इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू SD। ओके, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD? आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो इसका और इसका रेशियो 3:1 का है, यानी कि ये 3 है तो ये 1 है, ये 3 है तो ये 1 है। ओके, ये 3 है तो ये 1 है, और ये 3 है तो ये 1 है। और इस पूरे का एरिया कितना है? 480 स्क्वायर यूनिट्स। तो पूरा अगर ये 3 और 1 4 है, यानी कि 16 यूनिट है। 3 इंटू 1 4 का साइड है, 4 का 4 स्क्वायर कितना हो गया? सी 16 का वैल्यू जो है वो 480 के बराबर है। अब इस ट्रायंगल का एरिया देखिए, अगर ये 3 और ये 1 है तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू 3 इंटू 1। ओके, हाफ इंटू 3 इंटू 1। ओके, तो हाफ इंटू 3 इंटू 1 इस ट्रायंगल का एरिया, और ये इसका एरिया, इसका भी वही होगा जो इन चारों का एरिया होगा। तो इस चारों रीजन का एरिया क्या हो गया? इंटू 4, यानी कि 2 2 सो 6 की वैल्यू। ओके, तो अगर इन चारों की वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 16 में से 6 गया 10। तो आपको दिया हुआ है कि 16 की वैल्यू है 480, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, यही आपको निकालना है। तो 16 की वैल्यू का 480 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 480/16, यानी कि 30 होगी। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10 की वैल्यू होगी 30 इंटू 10, यानी कि 300, राइट। सो इसकी वैल्यू हो गई 300 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि एरिया है कि 300 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। इस तरह से अगर मैं सवाल करूँगा और इस तरह से सोचूंगा, हमें यहाँ पे कुछ भी निकालने की जरूरत है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के चारों ट्रायंगल जो बराबर हैं, जो ही आपको ये पता लग गया, आपका सवाल ख़त्म, सवाल में कोई दम नहीं रहा। ओके, तो ये हमारा सेशन था सेट 2। हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे मैं अलजेब्रा वाली पार्ट और ट्रिग्नोमेट्री वाली पार्ट लूँगा। तो थैंक यू सो मच, हम और अच्छे सवालों के साथ मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं पे आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, बाकी सारे वीडियोज़ एंड आप कोर्सेज में रजिस्टर कैसे कर सकते हो, बाकी सारे कोर्सेज में जा कैसे सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।